जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कार्यालय विधिक सेवा प्राधिकरण में नई भर्ती आ गई है दोस्तों, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के पद शामिल हैं। जैसे प्यून, जिसे हम लोग चपरासी के नाम से जानते हैं दोस्तों। उसके अलावा डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क जैसे पदों पर भर्ती आई है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग हैं जो कि इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। उसके अलावा एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, और दोस्तों उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका आवेदन आप किस प्रकार से कर पाओगे, अप्लाई का लिंक कहां मिलेगा, जॉब लोकेशन कहां रहने वाला है, सारा बेसिक डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ना अंदर से बहुत मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूं कार्यालय विधिक सेवा प्राधिकरण में जो नई भर्ती आई है अलग अलग पदों पर, उसके रिगार्डिंग में सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं अप्लाई डेट के बारे में दोस्तों। तो देखिए, ऑलरेडी इसका जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुका है काफी दिनों से। जो लास्ट डेट है ना, आवेदन का जो लास्ट तिथि है वो है 20 दिसंबर 2023। तो आज 7 दिसंबर है दोस्तों। अभी भी आपके पास टोटल 13 दिन का समय बचा है। तो दोस्तों 13 दिन पर्याप्त होता है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो ना इस वैकेंसी के लिए तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 20 दिसंबर 2023 रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों अगर एज क्राइटेरिया की मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 35 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और साथ में आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आर का मतलब होता है रिलैक्सेशन। एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो है ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और SC ST के कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का छूट जो है देखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कमेंट करते हैं कि सर नहीं वैकेंसी नहीं आई है, आप फेक वीडियो बनाते हो। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो वैकेंसी आई है इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, ये देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों अगर इस नोटिफिकेशन को आपको डिटेल से देखना है या फिर अप्लाई लिंक को देखना है तो दोस्तों आप सिंपली चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जा करके आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हो इस वैकेंसी की। उसके अलावा आप वहां से आवेदन भी कर पाओगे, ठीक है ना। वीडियो के आगे में अभी सारा डिटेल में अभी आपको दूंगा, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए दोस्तों। उसके अलावा अगर एज लिमिट की मैं बात करूंगा ना, तो जो आपका एज काउंट किया जाएगा वो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2023 से, ठीक है ना। उसके अंतर्गत आपका मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज जो है 35 साल के अंदर रहना चाहिए, तभी जाकर के आप अप्लाई कर पाओगे। महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों को दोनों यहाँ पे अप्लाई जो है कर सकते हैं। फीस की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, आपका यहाँ पे 1 रुपए भी नहीं पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल फ्री में आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हो दोस्तों। जनरल, OBC, EWS कैटेगरी को कोई पैसा नहीं लगेगा, यानी कि बिल्कुल फ्री में आप फॉर्म को फिल कर पाओगे। उसके अलावा अगर आप SC ST PH या फिर फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपसे भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा फॉर्म फीस के रूप में, ठीक है ना। बिल्कुल निःशुल्क आप सभी लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट भी है, ठीक है दोस्तों। आगे वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी आई है कार्यालय विधिक सेवा प्राधिकरण में, ये दोस्तों पूरी तरीके से संविदा की भर्ती है, ठीक है ना। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की ये भर्ती है दोस्तों। क्योंकि काफी सारे बच्चे जानना चाहेंगे कि सर ये गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है कि नहीं है, इसलिए मैं आपको अभी क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये पूरी तरीके से संविदा के बेस पे जो है ये भर्ती आई हुई है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भर्ती आई हुई है, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जनरली ये देखा जाता है कि शुरुआत में संविदा बेस पे जैसे आपकी ज्वाइनिंग अगर हो जाती है ना इसमें या फिर किसी भी विभाग में, तो 1 साल 2 साल 3 साल तक आपको जो है टाइम पीरियड बढ़ाया जाता है, लेकिन आगे चल करके 3-4 साल के बाद आपका परमानेंट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये मत सोचिएगा कि इसमें मुझे बाद में कोई निकाल देगा जॉब से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। 2-3 साल करने के बाद जनरली होता क्या है कि यार परमानेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि संविदा बेस पे भर्ती आई हो तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा, जी नहीं। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। योग्यता की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो अगर आप 8वीं पास हो ना, मात्र 8वीं पास हो तो प्यून के लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। 8वीं में आपके चाहे जितने भी नंबर हो ना, जितने परसेंटेज हो, उसी के आधार पर आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा अगर आप प्यून के लिए अप्लाई करते हो तो। उसके अलावा अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया मांगा गया है।
उसके अलावा अगर आप ऑफिस असिस्टेंट या फिर डीईओ के लिए अप्लाई करते हो ना, तो उसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाओगे, ठीक है ना। किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा, मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये भर्ती आई है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, किसी प्रकार का कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। आप फ्रेशर कैंडिडेट हो, आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, इंटर पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं पदों का विवरण कि कौन कौन से पदों पे भर्ती आई है और कितनी सैलरी आपको दी जाएगी। तो सबसे नंबर 1 पे है चपरासी, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्यून के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसमें अगर आप मात्र कक्षा 8 पास है ना, 8वीं पास हो, तो यहाँ पे इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और इसमें जो आपकी बेसिक सैलरी दिया जाएगा वो दिया जाएगा 10,000 रुपए, ठीक है ना। लेकिन इसमें तमाम प्रकार के HR अलाउंस, महंगाई भत्ता वगैरह भी इंक्लूड होगा। तो ये मान के चलिएगा दोस्तों कि जो आपको इन हैंड सैलरी दिया जाएगा ना, वो कहीं ना कहीं 14 से 15,000 के आसपास देखने को मिलेगा। उसके अलावा नंबर दूसरे की बात करेंगे तो ऑफिस असिस्टेंट के पद पे भर्ती आई है, जिसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, सभी ग्रेजुएशन पास छात्र छात्राएं जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट के पद पे। अगर आप BA, BSc, BCom कुछ भी कर रखे हो किसी भी सब्जेक्ट से, आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मैंने देखा है जो कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी बेरोजगार रहते हैं। तो दोस्तों आपके पास यार बहुत सुनहरा अवसर है, आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। 17,000 आपकी बेसिक सैलरी होगी। उसके अलावा नंबर तीसरे की बात करूंगा तो क्लर्क के पदों पे भर्ती आई है, इसमें भी योग्यता ग्रेजुएशन पास मांगा जा रहा है और सेम इतनी सैलरी आपको दी जाएगी, 17,000 बेसिक पे होगा। और चौथे नंबर की बात करेंगे तो DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे भर्ती आई है, इसमें भी डिग्री मांगा जा रहा है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। और इसमें जो आपका बेसिक सैलरी दिया जाएगा वो दिया जाएगा 14,000 के समथिंग में, ठीक है ना। और सभी प्रकार के HR अलाउंस, महंगाई भत्ता वगैरह इंक्लूड होगा दोस्तों। ये सैलरी आपको और आगे बढ़ जाएगी, ठीक है ना। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ये भर्ती आई हुई है। और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि ऑनलाइन अगर आप इस भर्ती को देखने जाओगे ना, तो ऑनलाइन आपको ये किसी भी साइट पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से जो वैकेंसी है वो है ऑफलाइन, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये पूरी तरीके से ऑफलाइन वैकेंसी है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार से आवेदन करेंगे, वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बस वीडियो में आप लोग पेशेंस बना करके देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं आवश्यक दस्तावेज, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे जब आप आवेदन करोगे, तो ठीक है ना। देखिए 8वीं का सर्टिफिकेट, 10वीं का या फिर 12वीं का या फिर ग्रेजुएशन, आप किसी भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगा सकते हो। लेकिन मेरी मानिएगा तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है ना, 8वीं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, सभी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड आपके पास होना चाहिए। और जो है एक एक्स्ट्रा लिफाफा आपका लगेगा। देखिए एक बड़ा लिफाफा आता है, उसके अंदर एक छोटा लिफाफा रहता है। इसी छोटे लिफाफे में ये सारे दस्तावेज को सेल्फ अटेस्टेड करके आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि ऑफलाइन वैकेंसी है दोस्तों, तो इसमें स्पीड पोस्ट आपको करना पड़ेगा। कौन सा एड्रेस पे करना पड़ेगा स्पीड पोस्ट, ये देख लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये आवश्यक दस्तावेज लगा लेने हैं दोस्तों। लास्ट में आपको एक्स्ट्रा लिफाफा ले लेना है, 10 रुपए का स्टाम्प टिकट लगता है, ठीक है ना, जो कि इसके ऊपर चिपका देना है और आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। एड्रेस का नाम है कार्यालय जिला सत्र न्यायालय जशपुर छत्तीसगढ़। और जो आपका जॉब लोकेशन होगा ना, काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं सर जॉब लोकेशन कहाँ रहेगा, कहाँ से मतलब कि रह करके काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ में रह करके ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो कार्यालय विधिक सेवा प्राधिकरण में भर्ती आई है वो छत्तीसगढ़ की तरफ से भर्ती आई है, ठीक है ना। लेकिन आप किसी भी स्टेट से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और एड्रेस मैंने बता दिया है, कार्यालय जिला सत्र न्यायालय जशपुर छत्तीसगढ़। चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों, या फिर नोटिफिकेशन में भी ये एड्रेस जो है मेंशन किया गया है। इसमें आप सभी दस्तावेज को सेल्फ अटेस्टेड करके आपको इस एड्रेस पे जो है पोस्ट कर देना है, स्पीड पोस्ट करना रहेगा, ठीक है ना। अब अंत में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों भर्ती प्रक्रिया के बारे में, कि भर्ती प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है ना, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो दोस्तों इसमें आपका एग्जाम होगा। एग्जाम किस प्रकार से होगा, 250 शब्द का दोस्तों आपको टाइपिंग करना पड़ेगा, वो भी 10 मिनट के अंदर, जिसके लिए निर्धारित किए गए हैं। उसके अलावा अगर ये आपका निकल जाता है, क्वालिफाई कर ले जाते हो, तो उसके अलावा
होगा 10 अंक का इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार होगा दोस्तों, और अंत में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का मेरिट सूची में नाम आ जाएगा। लेकिन ये कौन कौन से पोस्ट के लिए है? डीईओ और ऑफिस असिस्टेंट के पद पे है। लेकिन अगर आप सिंपली चपरासी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, सीधे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। अगर आप 8वीं पास हो तो अप्लाई कर दीजिए, आपका मेरिट अगर मेरिट में नाम आ जाता है तो आपका जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। अंत में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना हो तो सिंपली करना क्या है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाल दिया है, अप्लाई का लिंक भी डाल दिया है, वहां से आप लोग आवेदन कर पाओगे, ठीक है ना। देखिए जो मैंने नोटिफिकेशन डाला है ना उसी में फॉर्म भी अटैच्ड है, ठीक है। तो वहाँ से आप इसका जो है प्रिंट निकलवा लीजिएगा। प्रिंट निकालने के बाद जो है आप ऑफलाइन यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑफलाइन फॉर्म फिल करने में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं एक्स्ट्रा एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एलिजिबल हो तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। और साथ में क्या दस्तावेज लगेगा मैंने आपको बता दिया है, वो दस्तावेज सेल्फ अटेस्टेड करके आपको इस पते पर भेज देना है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जल्द से जल्द जाइए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ पे नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, और पूरी तरीके से ये ऑफलाइन वैकेंसी है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अंत में एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों इस वक्त देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, ठीक है ना। और ये सारी वैकेंसी ऐसी वैकेंसी ना जो कि पूरी तरीके से छुपी हुई वैकेंसी है, इसके बारे में कोई आपको बताएगा नहीं, ये जान के चलिए। ऑफलाइन वैकेंसी है, काफ़ी कम ही बच्चों को मालूम होगा। इसीलिए अगर आप तक ये वीडियो पहुँचा है, आपने इस वीडियो को देखा है, तो आप ज़रूर जो है आवेदन कर दीजिएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी आपको दूंगा। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।